जमीन के नीचे गहराई में आग की एक धधकती बॉल है। यह है अर्थ का कोर यानी इसका केंद्र। आपके पैरों से कहीं नीचे मौजूद पिघले आयन का ये बड़ा सा गोला ही है जिसकी वजह से अर्थ पर आपका जीवन मुमकिन होता है। या शायद नहीं। क्या हो अगर अर्थ इसके सेंटर में मौजूद गर्म कोर के बिना बनी हो? क्या बिना कोर का प्लैनेट होना मुमकिन है? अर्थ अपने कोर के बिना कितनी अलग होगी? अगर यह नहीं होता तो क्या आप तब भी जिंदा होते? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर अर्थ का कोई कोर ना हो। क्रस्ट और मैंटल से 2900 किलोमीटर नीचे मौजूद है हमारे प्लैनेट का कोर। पिघले आयन की इस बड़ी बॉल का रेडियस 3500 किलोमीटर है और तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस। ये सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म है। ये आयन आपदा के दौरान बनी थी, यानी हमारे प्लैनेट के शुरुआती इतिहास का एक ऐसा अहम जियोलॉजिकल इवेंट जिसमें अर्थ का तापमान गर्म होकर आयन के मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर चला गया था। भारी मेटल की बूंदें प्लैनेट के सेंटर की तरफ खींची चली गई थीं। वहीं हल्के एलिमेंट्स सरफेस पर आ गए थे जिनसे इसका मैंटल और क्रस्ट बना था। कोर का भयानक तापमान अर्थ के बनने के बाद बची रह गई एनर्जी और नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके की न्यूक्लियर एनर्जी का नतीजा है। और बाहरी कोर के पिघले आयन के मोशन यानी हरकत की वजह से अर्थ को अपनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। मतलब वो चीज जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है। बनने के लिए प्लैनेट्स को आयन की जरूरत होती है, ढेर सारे आयन की, जो इसके सेंटर की तरफ जाता है। आगे जाकर यह आयन इनका कोर बन जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि बिना कोर के प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, जो कि तब होता है जब आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक प्लैनेट के सिलिकेट मिनरल क्रिस्टल्स या मैंटल में कैद हो जाता है। इन केसेस में आयन कोर नहीं बनाता और प्लैनेट की जिंदगी सेंटर में मौजूद एक भयानक गर्म बॉल के बिना ही शुरू हो जाती है। तो क्या होगा अगर हमारी अपनी अर्थ भी ऐसे ही बनी हो? रहने लायक बनने के लिए एक प्लैनेट को गर्माहट और पानी की जरूरत होती है। यह भी जरूरी है कि हमारे सूरज जैसे एक कम उम्र के तेज तारे से वो प्लैनेट बचकर रह सके। एक मैग्नेटिक फील्ड एक प्लैनेट के बचाव का काम करती है और तब बनती है जब इसका कोर ठंडा होता है और जम जाता है, जिससे आसपास मौजूद लिक्विड आयन में हरकत आ जाती है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट्स निकलने लगते हैं। तो अगर अर्थ अपनी पिघले आयन की बॉल के बिना ही होती तो इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इससे हम बिना किसी बचाव के नुकसान देने वाली कॉस्मिक रेडिएशन और सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स के सामने होते। हमारा सामना भयानक सौर आंधियों से भी होता। मैग्नेटिक फील्ड के बिना अर्थ अपना एटमॉस्फेयर खो सकती है। इसका नतीजा देखना चाहते हैं तो हमारे सबसे करीबी पड़ोसी मार्स को ही देख लीजिए। बहुत पहले मार्स के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं थी। मार्स का कोर लगभग 4.2 अरब साल पहले जम गया और इससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बुरी तरह से कमजोर हो गई। इतनी कमजोर कि यह इसके एटमॉस्फेयर को भी बचाकर नहीं रख सकी। सौर आंधियों ने बेरहमी से इसे बर्बाद कर दिया और लगभग 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्लैनेट पर हमला करने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जैसी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड ना होने पर अर्थ के साथ क्या होगा। एक ऐसी जगह होने की बजाय जिसमें इतनी गर्माहट है कि नमकीन महासागरों को रख सके, जहां जीवन पनप सकता हो। हमारी दुनिया एक ठंडे, सूखे और बिना जीवन के रेगिस्तान में बदल जाएगी। अगर बिना कोर की अर्थ पर जीवन आ जाता है तो उस जीवन को कुछ बड़े बदलावों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। यूवी रेज की भयानक बरसात हमेशा रहने वाला एक खतरा होगी, क्योंकि ये आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं। काफी हद तक मुमकिन है कि आपको जमीन के नीचे रहना पड़े,
जहां आप पर कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा कम हो। अगर आप इस बिना कोर की अर्थ के सरफेस पर रहते हैं तो आपको लगातार रोशनी की झलक नजर आती रहेगी, चाहे आपकी आंखें बंद ही क्यों ना हो। यह आपके रेटिना से गुजरने वाली कॉस्मिक रेज की वजह से हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड के बिना कुछ जानवर जैसे कि पक्षी और व्हेल्स नेविगेट नहीं कर पाएंगे, यानी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। अर्थ पर मौजूद सारे जीवन को इस तरह के बेहद मुश्किल एनवायरनमेंट में रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन रुकिए, और भी है। आपके पास वो सारी शानदार टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती है। हाँ, ठीक सुना आपने। सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशंस और नेविगेशन सिस्टम्स, इनमें से कुछ भी वजूद में नहीं रहेगा। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं बिना कोर की अर्थ पर जन्म लेने से बेहतर मार्स पर जन्म लेना चाहूंगा। और शायद आपको पता होगा कि हमारे प्लैनेट का कोर धीरे धीरे अपनी गर्मी खोता जा रहा है। एक समय पर आकर पिघले हुए आयन की ये गर्म बॉल जम जाएगी। अब मार्स पर रहने का ख्याल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप तो जानते ही है ना, इस पर चर्चा के लिए आपको देखते रहना है। क्या हो अगर